प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, अभी अभी आई ताज़ा खबर के अनुसार हम आपको बताना चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिका की समीक्षा एवं उत्तरी पुस्तिकाओं की प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को सूचना दी गई है बोर्ड की तरफ से। यानी आपका रिज़ल्ट तो आने वाला है, आना ही आना है, यानी इस हफ्ते में आ जाए या फिर जून के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक यानी 15 जून तक आपकी 10वीं और 12वीं के सारे परिणाम तो आने ही आने हैं। अब परिणामों में देखिए, परिणामों में हो सकता है आपकी परिणाम जो है वो आपके अनुरूप नहीं आए, आप जैसा परिणाम चाहते थे वैसा नहीं आए, और आप अपनी उत्तर पुस्तिका आपने जो कॉपी में आप जो लिख कर आए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें आपको लगता है कि मैंने तो ये लिखा था या मेरे नंबर इतने बनने चाहिए, मैं अपनी कॉपी देखना चाहता हूँ या अपनी कॉपी देखना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, 10वीं की हो या 12वीं की हो। तो फिर क्या है निर्देश, आप अपनी कॉपी कैसे मंगवा सकते हैं, क्या है उनके नियम, सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस छोटे से वीडियो में। लेकिन प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा कि आपको अपनी नोटबुक उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, बायो की हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 10वीं और 12वीं की कॉपी मंगवानी है। आपको देखनी है कि आपके नंबर किस प्रकार से मिले हैं, आपको कहीं नंबर कम तो नहीं मिले, वापस आप कॉपी देखना चाहते तो क्या उसका प्रोसेस है, एक एक चीज़ को समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद में अंत में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। लीजिए बात करते हैं। अब आपके सामने जो निर्देश हैं वो बोर्ड ने खुद जारी किए हैं, और आज की, जी हाँ, आज की खबर है अभी शाम को। अभ्यर्थी वेब बोर्ड की वेबसाइट है www.rajeduboard, स्पेलिंग चेक कर लें, RAJEDUBOARD, rajeduboard.rajasthan.government.in पर संवीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड या प्रिंट करके निकटतम ई मित्र केंद्र पर परिणाम घोषणा की 10 दिवस की अवधि में, यानी कहने का मतलब ये है कि आप अप्लाई आवेदन पत्र, सबसे पहली बात तो आपकी बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें। आवेदन पत्र कैसा होगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन डाउनलोड करके उसको भर के, और मान लीजिए आपका परिणाम जो है वो 30 तारीख को आता है, तो 10 दिन की अवधि, जब भी परिणाम आए 10 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलेगा, और 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो आवेदन पत्र सबमिट करवाना है ई मित्र के माध्यम से। अब देखिए, सामान्य शुल्क रहेगा 300 रुपये, चाहे आप 10वीं में हो चाहे 12वीं में हो, एक सब्जेक्ट का प्रति उत्तर पुस्तिका 300 रुपये लगेंगे अगर आप अपनी कॉपी मंगवाना चाहते हैं, कॉपी को देखना चाहते हैं। उसके पश्चात आगामी 5 दिवसों में विलम्ब शुल्क, अगर मान लीजिए 10 दिन में आप ये नहीं करवा पाते हैं तो 5 दिन का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आपको 300 रुपये प्रति सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देने होंगे। फिर से समझ लें आप इस बात को, 10 दिन तक तो खाली 300 रुपये लगेंगे, लेकिन 10 दिन का टाइम पीरियड निकल गया तो फिर 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन उस समय उन 5 दिनों में आपको 600 रुपये प्रति विषय या प्रति उत्तर पुस्तिका देने होंगे। और साथ में देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, स्व प्रमाणित आईडी, यानी कोई भी आईडी हो आपकी, चाहे आधार कार्ड हो या अन्य कोई आईडी हो, वो खुद के साइन करने हैं आपको उस पर, वो साथ में ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करा करके अभ्यर्थी स्वयं के स्तर पर या ई मित्र केंद्र पर, चाहे तो आप मोबाइल से खुद कर सकते हैं, चाहे ई मित्र केंद्र पर जाकर के बोर्ड की वेबसाइट पर, यहाँ पर SCRUTINY-2022 लिंक पर आवेदन कर सकता है। सीधे आवेदन करने पर शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड से तथा ई मित्र से आवेदन करने पर शुल्क सेवा शुल्क सहित ई मित्र पर जमा कराना होगा। अब वो कितना होगा वो हमको बता देते हैं, लेकिन देखिए, परीक्षार्थी स्वयं के लिए ही आवेदन करें, अन्य किसी के लिए आवेदन करना दंडनीय और आपराधिक माना जाएगा, यानी विद्यार्थी को खुद के लिए ही खुद आवेदन करना होगा। ध्यान से समझ ले इस बात को। अब देखिए प्यारे प्यारे दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट हम समझते हैं।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 से के तहत निर्धारित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 व नियम 13(5) प्रावधान के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन पुनर्जांच का प्रावधान नहीं है। ध्यान से समझ लें इस पॉइंट को कि आप ये चाहते हैं कि भाई मेरी उत्तर पुस्तिका जो हो फिर से एक बार चेक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे से समझ लें इस पॉइंट को। पूरे उत्तर पुस्तिका फिर से अब क्या क्या चेक होगा ये बताएंगे हम आपको। देखिए, संवीक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि उत्तर पुस्तिका में जो अंक दिए गए हैं उन अंकों के योग में जो जोड़ होता है उसमें अगर भिन्नता हो वो जोड़ चेक किया जाएगा। अंदर बाहर कैजिंग में भिन्नता हो, यानी अंदर नंबर अलग दे रखे हों और बाहर नंबर अलग दे रखे हों, यानी इनमें क्या होता है कि उत्तर पुस्तिका के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि अंदर भी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के अंक दिए जाते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, और उन अंकों को बाहर भी मेन पृष्ठ पर चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ चेक की जाती है कि अंदर वाले और बाहर वाले कैजिंग में कोई भिन्नता तो नहीं है, कोई योग में त्रुटि तो नहीं है, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हो सकता है कोई प्रश्न छूट गया हो, अंक नहीं दिया गया हो, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो आपकी उत्तर पुस्तिका ऐसा नहीं है कि वो जो उत्तर पुस्तिका है, वो जो आपने पेपर दिया है, वो उत्तर पुस्तिका फिर से चेक की जाए हर एक प्रश्न का उत्तर, ऐसा नहीं होगा। बस क्या क्या होगा ये फिर से समझ लें और उसके बाद आप अपने कोई भी विषय हो उसकी उत्तर पुस्तिका मंगवा करके, कोई भी दिक्कत हो आप आराम से उस उत्तर पुस्तिका को चेक कीजिए। आपको लगता है कि अंदर बाहर कैजिंग में कोई भिन्नता है, अंदर नंबर दिए गए कुछ और हो, बाहर कुछ और लिखा गया हो, या कोई प्रश्न का उत्तर है उसके अंदर उत्तर तो आपने लिखा है लेकिन भूल से नंबर नहीं दिए गए हों, या फिर योग में कोई त्रुटि हो, ये सारी चीज़ आपको चेक करनी है। ठीक है ना। अब देखिए, डॉक्यूमेंट साथ क्या लगेंगे ये सुन लीजिए। आपको कोई भी आपकी एक आईडी, स्वयं की आईडी, स्वयं के आईडी हो आपकी और नीचे आपकी खुद की उस आईडी पर साइन हो, फ़ोटो प्रतिलिपि, वो अपलोड करनी है साथ में। सामान्य शुल्क 300 रुपये लगेगा, फिर समझ ले, लेकिन विलम्ब शुल्क 600 रुपये होगा। यानी 10 दिन में आप करवाते हैं तब तो 300 रुपये प्रति। अगर मान लीजिए आपको 2 सब्जेक्ट की कॉपी मंगवानी है पुनर्जांच के लिए, यानी चेक करवाने के लिए कॉपी मंगवा कर आप देखना चाहते हैं, तो 300 और 300 600 हो गए 2 सब्जेक्ट की। 6 सब्जेक्ट की सारों की मंगवानी है तो 300 के हिसाब से 1800 रुपये हो गए 6 सब्जेक्ट की। ठीक है। लेकिन अगर 10 दिन के बाद आप ऐसा काम करते हैं और 10 दिन का टाइम पीरियड निकल जाता है तो फिर 5 दिन और दिए जाएंगे, लेकिन उस वक्त आपको 600 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका देने होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, आप मोबाइल से करते हैं तब तो आपका जो भी बैंकिंग का लेन देन होता है उससे पैसे आपके कट जाएंगे जितने भी कटने होंगे। लेकिन अगर आप ई मित्र के माध्यम से जमा करवाते हो तो ध्यान दीजिएगा, 26 रुपये प्रति आवेदन ई मित्र का सेवा शुल्क होगा, वो देना होगा। अब जैसे मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट की कॉपी जांच करवा रहे हैं तो आप 300 रुपये तो वो हो गए और 26 रुपये ई मित्र का शुल्क, यानी टोटल आपको 326 रुपये देने होंगे। ठीक है प्यारे प्यारे दोस्तों, हालांकि अभी कुछ ज़रूरी बातें और बतानी है। आपको आवेदन का प्रारूप भी समझाना है कि आवेदन में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आपको लिखना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे करनी थी। डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते हैं, इतनी जानकारी जुटाते हैं, वो भी सबसे पहले तो आपको एक काम तो करना ही चाहिए ताकि हम मोटिवेट हों, और वो काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं और सीधे निकल जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा न करें। चैनल पर आपको कुछ आपके लिए मिल रहा है, ऐसी चीज़ मिल रही है जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि बातों में सत्यता है पूरी तरह से, एक भी पॉइंट इस चैनल के माध्यम से एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपको गलत या फालतू बताई जाएगी। जो वास्तविकता है वही बताई जाएगी और सबसे पहले अपडेट चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो। बहुत से कंटेंट है चैनल पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप ये चाहते हैं कि इस जो बात हम बता रहे हैं उसकी जानकारी अन्य विद्यार्थियों तक पहुँचे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। लीजिए,
अब देखिए, कुछ ज़रूरी बातें हो रही जो आपको समझनी है। पहली बात तो ये कि जैसे ही आप आवेदन पत्र अपलोड कर देंगे, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अब आपके वो आवेदन पत्र की जो सूचना है कि आपका जो उस सूचना है, वो परिणाम की घोषणा है, वो निर्धारित तिथियां जो भी राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र हैं या बोर्ड साइट है वहां पर प्रकाशित करवाई जाती है। अब जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा निहित है, उनमें परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा की भी संवीक्षा उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकता है। अतः परीक्षार्थी आवेदन करने से पहले ध्यानपूर्वक विषय, सैद्धांतिक, प्रायोगिक सारी चीज़ें उनका जो चयन है वो निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से कर दें। लेकिन एक बार आपने जब आवेदन पत्र अपलोड कर दिया तो उसमें परिवर्तन फिर से संभव नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझ लें। परीक्षार्थी आवेदन करते समय जो भी प्रविष्टियाँ हैं उनको ध्यान रूप से जांच कर लें, क्योंकि किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। आप किसी प्रकार का कोई भी आवेदन कभी भी करें तो विशेष रूप से विषय, आपकी जो सैद्धांतिक परीक्षा है, प्रायोगिक है, एक ही ईमेल आईडी का पता, ईमेल का ज़रूर डाल दें। मोबाइल नंबर डालने हैं जो चालू हो, बैंक अकाउंट डिटेल आदि परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से भरें। एक ईमेल आईडी तथा एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीयन किया जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अन्यथा गलत विषय की उत्तर पुस्तिका मिल सकती है तथा ईमेल या मोबाइल नंबर में त्रुटि होने पर गलत स्थान पर आपकी जो स्कैन उत्तर पुस्तिका है वो जा सकती है। और इस बात को आप बेटर समझ लें कि बोर्ड साफ साफ कह रहा है, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आपने कुछ गलत भर दिया है, कोई गलती कर दी है, बोर्ड इसके लिए जिम्मेवारी नहीं लेगा। बोर्ड आवेदन पत्र में भरी सूचना के आधार पर ही उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करता है एवं उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति आपको भेजता है। हो गया आपके आवेदन करने की बातें कि आपने आईडी प्रूफ लगा दिया, 300 रुपये जमा करा दिए, 26 रुपये उसको दे दिए और मोबाइल नंबर साइड डिटेल भर के आपने आवेदन पत्र अपलोड कर दिया। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसे भी आप समझ लें। परीक्षा या वर्ग के लिए निर्धारित विलंब शुल्क की अंतिम तिथि के बाद पहले तो अंतिम तिथि तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं कि आवेदन पत्र जमा करा दिया, उसके बाद जल्दबाजी में देखते हैं हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमने जो भेजा था उसका वापस रिप्लाई नहीं आया। रुकिए भाई रुकिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अंतिम तिथि के बाद आवेदित सभी परीक्षार्थी उनके डाटा क्रमबद्ध करके प्रत्येक विद्यार्थी को पंजीकरण संख्या का आवंटन किया जाएगा और आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या भेज दी जाएगी कि भी आपने ये आवेदन पत्र आपका हमें मिल गया है, एवं आवंटित विषयों का नाम भी सूचित किया जाएगा। इसमें परीक्षार्थी आश्वस्त हो जाएगा कि उसका आवेदन पत्र बोर्ड को मिल गया है। अब अगली बात, आवेदन पत्रों का जो निस्तारण होता है ना, वो परीक्षावार, परीक्षा के हिसाब से, संकाय के हिसाब से या क्रम के हिसाब से किया जाता है। तो बोर्ड स्तर पर वांछित कार्रवाई करने के बाद आवेदन पत्र का निस्तारण हो जाएगा, मतलब निस्तारण हो जाएगा। निस्तारण होने के बाद परीक्षा परिणाम यथा चेंज हो या नो चेंज हो, उसकी सूचना मैं उत्तर पुस्तिका नवीन कॉपी बोर्ड वेबसाइट, आप ये जो है ना 2022 इस लिंक पर अपलोड की जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप उसकी सूचना देख सकते हैं। इसकी सूचना बोर्ड आपको, जो आपने मोबाइल नंबर दिए हैं, जो ईमेल भरा है, उस पर उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। अब परीक्षार्थी या अभिभावकों को इस जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि केवल नगण्य यानी अति न्यून संख्या में अंकों या परिणाम के परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब बोर्ड साफ कह रहा है ये कि बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे ही दिक्कत आती है। अब उपरोक्त के पश्चात किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष जो है उसकी दूरभाष संख्या, ये दूरभाष संख्या इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, पर ध्यान रखिएगा कार्यालय समय में या कार्य दिवस में ही संपर्क करें। विशेष अनुरोध ये है कि बोर्ड के पास बड़ी संख्या में टेलीफोन आते हैं,
अतः अनावश्यक टेलीफोन न करें, केवल अत्यावश्यक जानकारी के लिए ही टेलीफोन करें। और अपने परिणाम की वर्तमान स्थिति हेतु बोर्ड की जो साइट है उस पर ये लिंक दिया हुआ है, इसको भी आप नोट कर लें। इस लिंक पर आप जो है वो देखें, ठीक है। अब यहाँ पर ये निदेशक महोदय जो हैं गोपनीय शाखा के मघाराम जी, इन्होंने शुभकामनाओं सहित आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है। अब यहाँ पर बोर्ड की साइट, उत्तर पुस्तिका का लिंक और समीक्षा नियंत्रण कक्ष जो हमने नीचे दर्शाया है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए बात करते हैं आवेदन पत्र की। तो प्यारे दोस्तों, जो आवेदन पत्र आपको बोर्ड की साइट से डाउनलोड करना है उसमें देखिए परीक्षा का नाम, चाहे आप माध्यमिक परीक्षा 10वीं में हो, 12वीं में हो, जो भी आपकी परीक्षा का नाम है वो नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएंगे, आपका खुद का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, कोई काट छाँट नहीं करनी है, सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद जो विषय हैं, जो आवश्यक जानकारी मांगी गई है, बोर्ड द्वारा चाही गई है, स्पष्ट शब्दों में और सही जानकारी आपको यहाँ पर इस आवेदन पत्र में देनी है। आप इस आवेदन पत्र का स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से एक एक जानकारी को पढ़ लें और उसको नोट कर लें। जो जो जानकारी आवश्यक जानकारी है वो सारी की सारी, जैसे पत्र व्यवहार का पता है, आधार कार्ड नंबर है, या जो भी आपकी जो भी आईडी है जो आप संलग्न कर रहे हैं वो आईडी और मोबाइल नंबर, साफ साफ शब्दों में ईमेल आईडी वगैरह, और जो भी आवश्यक जानकारी है ईमेल आईडी के अलावा जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा और उसे एक्सेप्ट करके इस आवेदन पत्र को, उसके साथ में एक आईडी प्रूफ लगेगा, उसकी भी आपको कॉपी लगानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और नीचे उसके हस्ताक्षर, और एक सब्जेक्ट के 300 रुपये, 2 के 600, 3 के, इस हिसाब से आप जितनों की कॉपी मंगवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको ये पैसे डिपॉजिट करने होंगे ई मित्र के माध्यम से, या अपनी बैंकिंग अपने फ़ोन से करें तो अपने बैंकिंग स्टेटमेंट जो भी आप जिस प्रकार का यूज़ करते हैं बैंक से लेन देन, उसके माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो जानकारी आपने सीखी है, आज समझी है, आप चाहते हैं कि आप जैसे प्यारे प्यारे और दोस्तों को भी पता लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कर दें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, चैनल पर आते जाते रहिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।